Good evening, dear student. Welcome you all. आइए क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ। tan इनवर्स 1 इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, प्रश्न है आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको सॉल्व कर देना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालिए। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन किए थे और 10 के 10 आपके इंडिविजुअल थे, सिंगल थे। जैसे इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, ये एक क्वेश्चन की तरह थे अलग अलग। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है और तीनों को ऐड कर देना है। तरीका वही है जो तरीका हमने किया था, तरीका आपका वही है, तरीके में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक हो गया। अब चलो मैं मानता हूं, लेट मैंने माना y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 and y3 is sin इनवर्स माइनस 1/2। मैंने माना, इसको मैंने y1 माना, ये y1 है tan इनवर्स 1, ये y2 है cos इनवर्स माइनस 1/2 और ये y3 है sin इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको मैंने y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको y3 मान लिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये सब हो गया। tan इनवर्स 1 को मैंने लिखा है y1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने लिखा है y2 प्लस इसको लिखा मैंने y3। तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, y1 की भी निकाल लेता हूं, y2 की भी निकाल देता हूं और y3 की भी वैल्यू निकाल देता हूं। अब आप क्या है, y1 इज इक्वल टू है आपके पास tan इनवर्स 1, ये। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको मैं y1 ले रहा हूं, यदि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो tan इनवर्स आपका यहां आ जाएगा। ये तो आप जान रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 क्या है, 1 की वैल्यू चाहिए तो tan इनवर्स यहां आ जाएगा, tan y1 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया, tan y1 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप देखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा जरा सेटिंग, हाँ चलिए, दिख रहा है आपको ना, बोर्ड दिख रहा है, क्यों बोर्ड, हाँ चलिए ठीक, हाँ tan y1 आपका 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, tan y1 को मैं क्या लिख दूंगा, tan π/4, क्योंकि जो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू मान, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू मान, इनवर्स कहीं पर x है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है माइनस π/2 से π/2 के बीच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके लिए, tan इनवर्स के लिए, माइनस π/2 टू π/2, इसके बीच का एंगल होना चाहिए। तो π/4 आया है मतलब 45 डिग्रीज, ये भी 90 और माइनस 90 के बीच में।
दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास π/4। y1 की वैल्यू π/4 आ गई, ये आपका π/4 आ गया। ठीक, इसी ढंग से मैं y2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब मैं क्या करता हूं, लेट आपके पास ही है कि मैंने माना ही हुआ है कि y2 इज इक्वल टू, ये माना हुआ है मैंने, सिंस y2 इज इक्वल टू है cos इनवर्स -1/2। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये cos इनवर्स यहाँ आकर के cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos y2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब इस बात को मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी क्या होती है, cos इनवर्स के लिए 0 से पाई, यहां तो आपको ये जो 1/2 है, 1/2 होता कितने पे है। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ y2 इज इक्वल टू माइनस cos कितना, cos कितने डिग्री पे 1/2 होता है, 60 पे, 60 मीन्स π/3। ठीक है, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। पर इस माइनस का अब क्या होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है कि cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा आपका प्लस cos थीटा ही होता है। तो यहां नेगेटिव आप अंदर ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं क्या यूज कर सकता हूं, देखिए आप इस बात को जानते हैं, cos पाई प्लस π/3 भी आपका माइनस cos π/3 होता है, और cos पाई प्लस पाई माइनस cos पाई माइनस π/3 भी आपका माइनस cos π/3 होता है। यहां पर ध्यान दीजिए आप, cos पाई माइनस π/6 वो भी माइनस cos π/3, और cos पाई माइनस π/3 वो भी माइनस cos π/3। तो कौन सा वाला एंगल लेंगे, यदि हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये पाई प्लस π/3 मतलब पाई से बड़ा हो गया। ठीक है, ये आपका 4π/3 हो गया। तो इस ब्रांच में ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, मुख्य मान शाखा, इसके अंदर ये वैल्यू नहीं है। इसको देखिए, ये है, ये पाई से कम है ना, पाई माइनस π/3, π/3 मतलब 60, और 180 माइनस 60, तो आपके पास कितना आ गया, 180 माइनस 61, 62 लिखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, π/3 मतलब 60, 180 माइनस 60, 120 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी 120 होगी। तो ये निश्चित ही किसके बीच है, यहां है। तो ये बन जाएगा पाई माइनस π/3 का मतलब हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं cos y2 इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। cos पाई माइनस π/3 माइनस cos π/3 हो गया, और ये पाई माइनस π/3 जो आपका है पाई माइनस π/3, ये आपका इसके बीच आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ y2 इज इक्वल टू cos 3π माइनस पाई, ये हो गया 2π/3। दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू 2π/3। y1 आपका मतलब इसकी वैल्यू भी निकल गई, इसकी भी निकल गई, अब इसकी निकालनी है। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक एक करके आप इनको करिए। तो अब आपके पास कितना हो गया, ये तीसरा आपके पास है y3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इस साइन इनवर्स को इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको बना देगा साइन y3, अरे बच गया यहाँ पर -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स को यहाँ ले लेंगे तो साइन y3 इज इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट साइन y3 इज इक्वल टू माइनस साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 1/2 होती है π/6 पे। ठीक है,
साइन y3 माइनस 1/2। माइनस को मैंने ऐसे रहने दिया, माइनस मैंने चेंज किया, मैंने माइनस तो माइनस ही है। 1/2 कितने का होता है? साइन 30, और साइन 30 मतलब π/6। ठीक हो गया। अरे नेगेटिव साइन जो है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी? साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपके पास है उसको लिखते हैं आप -π/2 से π/2 के बीच में, यहां एंगल होना चाहिए। ठीक हो गया। तो और एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसको आप अंदर ले लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन y3 इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। आप दोनों तरफ से आप साइन हटा लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों तरफ से आप यदि साइन को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन साइन हटा दी तो y3 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू माइनस π/6। ठीक है, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। तो अब आप लिख देंगे सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी हुई? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 आपका क्या आया? देखिए ये है y1 आया हुआ, ये y1 है, और y1 ही क्या है? tan इनवर्स 1 है। ठीक है, ये y1 ही तो है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब y1, और y1 कितना है? π/4। तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2। यहां देखिए आप cos इनवर्स -1/2, ये जो है cos इनवर्स -1/2, ये मेरे पास क्या है? ये y2 है। ठीक है, y2 मैंने जब सॉल्व किया तो y2 मेरे पास आया 2π/3। y2 मीन्स cos इनवर्स -1/2। तो ये हो गया 2π/3 प्लस तीसरा आपके पास है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 को लिखा है हमने y3, ये y3 लिखा हुआ है, और y3 क्या है आपका? y3 है -π/6। ठीक है, y3 मीन्स -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 को y3 लिख दिया, और y3 की वैल्यू कितनी है? -π/6। ये आपने -π/6 लिख दिया। तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए, π/4 प्लस 2π/3 -π/6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 3 है, इसका 6 है, एलसीएम आ गया 12। अब सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई पाई के साथ 3π प्लस 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4, और 4 इंटू 2 8π माइनस 6 2 जा 12, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई पाई के साथ 2π आ गई। और सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली आया कितना? देखिए 8π और 3π कितना? 11π हो गया। ठीक हो गया, 11π और 11π माइनस 2π कितना? 9π। तो 9π/12, और 9π/12 को आप सॉल्व करेंगे, 3 से कट कर देंगे। चलिए यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू 9π/12, और 3 से आप निकालो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3π/4 आ गया, 3π/4। तो इसकी वैल्यू आ गया आपके पास 3π/4। ठीक हो गया। बस ये ऐसे करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं ये सब मिला करके दिस होल आंसर इन तीनों का लास्ट में, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू आपकी आगे लास्ट में 3π/4। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जब एक से ज्यादा इनवर्स फंक्शन होंगे, ठीक है, तो वहां पर आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस टाइप से काम करेंगे स्टूडेंट, इस टाइप से आप काम करिए, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लेते हैं। समय पर जुड़े, ठीक है, जो टाइम दिया रहता है, ठीक 6 बजे है, 6 o'clock पे का है तो 6 o'clock पे जुड़ना है। अब कोई 10 मिनट बाद, कोई 15 मिनट बाद, कोई अभी भी नहीं जुड़े, उससे फिर क्या होगा, फिर समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझेंगे कैसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालिए। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए, इसको मैं अलग सॉल्व कर लेता हूं, cos इनवर्स 1/2 को, इसकी वैल्यू अलग निकाल लेता हूं और इसकी वैल्यू अलग निकाल लेता हूं, ठीक है। तो इसकी निकल जाएगी, इसकी निकल जाएगी, फिर यहां वैल्यू रख दूंगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए y1 एंड साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y2। इसको मैंने लिख दिया कितना, y1, इसको मैंने लिख दिया कितना, y2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा y1 प्लस 2, इसकी जगह मैं लिख देता हूं y2, ठीक हो गया। ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, मेरे पास है सिंस cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y1, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको मैंने y1 माना हुआ है, cos को वहां ले ली, cos इनवर्स को वहां ले जाएंगे तो cos के रूप में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cos y1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, सिंपल सा है। तो दिस इंप्लाइज दैट cos y1 इज इक्वल टू 1/2, cos कितने डिग्री पे 1/2 होता है, cos 60, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, और cos 60 मतलब उसको रेडियन के रूप में लिखेंगे आप, π/3 हो गया, ठीक है। cos 60, cos 60 डिग्री 1/2 और रेडियन के रूप में रखूंगा तो π/3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ये ऑपरेटर हटा दीजिए, cos cos दोनों तरफ से, y1 इज इक्वल टू π/3। दिस इंप्लाइज दैट y1 मीन्स, y1 आपका ये है cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू आपकी आ गई π/3, करेक्ट। अब इसको निकालिए जरा, इसकी निकाल लीजिए पहले वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y2, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 y2 है, तो साइन इनवर्स को वहां ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन y2 इज इक्वल टू 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना है, y2 है, तो साइन उधर जाके साइन y2 बन गया, साइन y2 आपका 1/2 हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट साइन y2 इज इक्वल टू साइन, देखो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 पे होती है, साइन 30 1/2, और 30 मीन्स 30 डिग्रीज मीन्स रेडियन में बदलेंगे तो π/6 हो गया, ये आपका π/6 हो गया, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से साइन हटा लीजिए तो y2 आपके पास आया π/6 आया, y2 की वैल्यू आपकी π/6 हो गई, और y2 मीन्स, y2 क्या है, y2 आपने ये रखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपकी आएगी
π/6 आ गई। इसकी वैल्यू भी निकल गई और इसकी भी निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू निकल गई। तो मेरे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, देखिए π/3 निकली हुई यहां से। दिस इज π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है π/6, कट गया ये, तो π/3 प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो गया इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2π/3। इट मीन्स ये सॉल्व होकर कितना हो गया 2π/3। इस रूप में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया। अब चलिए इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, चलिए उनको देखते हैं। ठीक हो गया, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए आप, अब मुझे पूरा विश्वास है कि वैल्यूज आपको निकालने आ गए होंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियोस फिर देख लेंगे यूट्यूब चैनल से, तो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कहीं पर कोई कंफ्यूज है तो आप उसको क्लियर कर लेंगे डाउट को। अब मैं क्वेश्चन नंबर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ, यदि, क्या है आपके पास, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यदि y है तो y का मान कहां पड़ेगा। मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी, इसका मुख्य मान, ठीक है, इसका मुख्य मान मतलब ये y की वैल्यू कहां पड़ेगी, ये मतलब है ये y आपका पड़ेगा कहां। और मैंने आपसे बताया था कि साइन इनवर्स x जो होगा आपका, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने कही थी -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू का मतलब हुआ, y की वैल्यू का मतलब हुआ, y की वैल्यू का मतलब हुआ कि किस एंगल पे साइन इनवर्स x y आएगा। मतलब ये y की वैल्यू कौन सा एंगल होगा। अब ये तो वेरिएबल है ना अपने आप में, ये एंगल वेरी करेगा। यदि यहां पर साइन इनवर्स 1 होता, 1/2 होता, तो एक फिक्स वैल्यू आती एंगल की, पर ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल के रूप में है। तो ये कहां, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, इसकी वैल्यू आपकी कहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी, यहां। इसका मतलब y की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, -π/2 भी हो सकती है, और π/2 और -π/2 के बीच भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। इसकी वैल्यू, ये y जो है ये यहां कहीं पड़ेगा। ठीक है, π/2 से -π/2 के बीच, -π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, ये। ठीक हो गया। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखें थोड़ा सा इसके अतिरिक्त, ये तो ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो कोई वैल्यू माना x यहां पढ़ रही है तो ऐसे तो लिखते हैं उसको, क्लोज इंटरवल में कोई वैल्यू ऐसे तो लिखी जाती है। माना कहीं पर आपको दे रखा है -1 ऐसा दे रखा है, और आपने कहा x बिलोंग्स टू -1 कैसे लिखेंगे इसको, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा। ये तो तरीका है, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, ऐसे लिखा जाता है। अब एक दो बातें आप थोड़ा सा इसमें और ध्यान देंगे आप, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी ये करेक्ट है।
इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 13 का बी वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन इनवर्स एक्स, याद रखना ये होता है एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां पर देखो, जब भी आप साइन इनवर्स की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, ठीक हो गया, तो जो एक्स है, ठीक है, आप लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आप लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो x की वैल्यूज एंगल में होती है, x की वैल्यूज किसमें होती है, एंगल में होती है। 0 हो सकता है, पाई बाई 6 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहां तो ये एंगल में है। ठीक हो गया। तो ये जब ये एंगल में है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की आप बात करेंगे, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इस x की वैल्यू पड़ेगी। पर यदि मैं ऐसा लिख दूं इसको कि साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर y क्या है, ये y, ये जो वैल्यू है y की, जब इस फंक्शन में प्लस वन और माइनस वन के बीच पड़ती है, तो यहां पर ये y कहां पड़ेगा, प्लस वन और माइनस वन के बीच में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन के साथ एंगल। ठीक हो गया। और जब साइन इनवर्स निकालेंगे तो यहां पर कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो x होगा, x की वैल्यू आएगी आपकी xc। इस बात पर याद रखेंगे, ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है कब, जब x की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में, मतलब क्लोज इंटरवल के अंदर है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यदि आपके पास ऐसा है कि साइन इनवर्स साइन x, तो ये भी x ही होता है। अलग अलग बातें, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता ही भी x है, जैसे साइन इनवर्स x ये भी x होता है, पर यहां पर x क्या है, x अब डियर स्टूडेंट, x आपका एंगल है, मतलब माइनस पाई बाई 2 टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये आप थोड़ा याद रखना है इसको। तो वही बात ये है, ठीक है, ठीक है ना, ये y कहां पड़ेगा, तो y पड़ेगा इसके बीच में। ठीक होगा। तो यहां देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये चीजें आप दो चीज ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में आता है और ये पूछ दे। वैसे तो सिंपल सा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब साइन इनवर्स बाहर आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बोलने के लिए सरल है, उन्हें कहा एक ही बात है, पर एक बात नहीं है, अलग अलग चीज है। यहाँ एक्स की वैल्यू यहां पड़ेगी और इसमें एक्स की वैल्यू इसके बीच पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, तो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप ये भी तैयार रखेंगे, कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। चलिए मैं 14 वाला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब आपके पास वहां ऑप्शन है, दे रखे, पहले सॉल्व कर देते हैं। लेट, मैं इसको मान लेता हूं, लेट y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड y2 इज इक्वल टू sec इनवर्स -2। ठीक हो गया।
y1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर रूट ऑफ 3, y2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2। तो इसका मतलब देखिए, अब इसकी ये क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये है आपका y1 माइनस ये आपका क्या है y2। तो सीधी सीधी बात है, y1 की वैल्यू निकालनी है और y2 की निकालनी है, तब यहां रख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है यहां पर y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट इस tan इनवर्स को यहां ले लीजिए, इसके साथ तो tan y बन जाएगा, tan y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या क्या मैंने tan इनवर्स को यहां लिया तो tan y1 हो गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि tan की वैल्यू, ठीक है, tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की, वो कहाँ होती है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी -π/2 से π/2 के बीच होती है, ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो उसके बीच का हमें एंगल चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट tan y1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि tan π/3 tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, tan π/3 मतलब tan 60, π/3 लिख दिया 60 डिग्री को। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट tan दोनों तरफ से हटा लीजिए, तो y1 कितना हो गया आपके पास π/3 हो गया। तो जो मेरे पास y1 था क्या, y1 ये माना हुआ था, तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना बन गया, π/3 हो गया। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरा क्या है, इसको मैंने y2 माना हुआ है, सिंस y2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2, तो दिस इंप्लाइज दैट सेकंड इनवर्स को यहां ले लूंगा, तो सेक y2 इज इक्वल टू -2 हो गया। सेक y2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, -2 हो गया। और आप जानते हैं कि सेक अपने आप में क्या होता है, इसका 0 to π माइनस ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुई सेक के लिए, सेक इनवर्स के लिए 0 to π। ठीक है, सेक इनवर्स के लिए क्या लिख रहा हूं, 0 to π और माइनस, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा ना, तो थीटा आपका π/2 नहीं होना चाहिए, इसको π/2 लिखिए, π/2 ये आपका π/2 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π माइनस π/2 मतलब π/2 एंगल इसमें नहीं है। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट सेक y2 इज इक्वल टू माइनस, देखिए आप ये चीज ये भी जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू 1/sec x होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन हैं cos x। ठीक है, किसी एंगल पे जहां पर आप कहेंगे, माना आपने कहा cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, आप जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, पर sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है ये अभी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 2 कितना हुआ, sec π/3 हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप और जानते हैं कि sec माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा, तो यहां पर इस नेगेटिव का सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं निकलेगा कि हम इसको अंदर तो नहीं ले जा पाएंगे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि sec पाई माइनस π/3 आपका होता है माइनस sec π/2, इसको आगे आप रखिए, sec पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस sec π/3, और ये पाई माइनस π/3 यहां पड़ रहा है, ये निश्चित है। ठीक हो गया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, sec y2 इज इक्वल टू, ठीक है, sec पाई माइनस π/3,
sec pi minus pi by 3 हुआ माइनस sec pi by 3. तो दिस इंप्लाइज दैट sec y2 इज इक्वल टू sec, ये हो जाएगा 2 pi by 3 हो गया. sec से हटा लीजिए तो y2 कितना हो गया आपके पास 2 pi by 3 हो. ठीक हो गया. अब y2 मीन्स y2 क्या है, तो दिस इंप्लाइज दैट sec इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, पाई बाई 3, ठीक तो है. sec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो गया. इसकी वैल्यू आपकी 2 पाई बाई 3 है और इसकी वैल्यू मेरे पास आई पाई बाई 3 आ गई. ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको. तो देखिए अब लिख दीजिए, आपको तो अल्टीमेटली वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको तो वैल्यू चाहिए किसकी, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू चाहिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2. tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास क्या है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2 कितना है, ये आपका है 2 पाई बाई 3. ठीक है, अब आप सॉल्व कर देंगे. ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 पाई माइनस 3 1 जा 3 2 पाई, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस पाई बाई 3. तो ये आपका आया माइनस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, माइनस पाई बाई 3 वैल्यू आ गई. और माइनस पाई बाई 3 मतलब जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया. 14 का ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत से क्वेश्चन इसके कर दिए हैं. एक्सरसाइज पूरी आपकी कर दी है, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है. एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है. तो अब आप इस स्थिति में आ गए हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी करने के लिए और कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है. ठीक है, तो इस चैप्टर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल है ये. इसमें केवल 2 तो एक्सरसाइज हैं और 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज हैं. 3 एक्सरसाइज का मतलब हुआ मुश्किल से आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे. इन 40 क्वेश्चन में 40-50 लगभग तीनों को मिला के, तो इतने क्वेश्चन में 5 मार्क्स आ जाने आपके पास. ठीक है, तो तैयारी करिए बढ़िया ढंग से. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.